आपको मार्केट का नज़ारा दिखाया। अभी हम झज्जर चुंगी के पास हैं। यहाँ पर हमें कुछ लोग बैठे हुए मिले हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। अंकल, आपका नाम क्या है? रोहतास जी। अंकल, ये बताइए, अगले महीने वोटिंग है लोकसभा की, आपने सोच के रखा है आपने सांसद किसको लाना है, कैसी सरकार लानी है और क्यों लानी है? ये तो दीपेंद्र रहा होगा जी। रोहतक में तो और न्यारा को आदमी को नहीं, दीपेंद्र तो न्यारा है। क्यों? काम बतेरे बढ़िया कर रखे, अच्छा प्रोग्राम है इनका, बढ़िया प्रोग्राम है। हमें दीपेंद्र की सरकार चाहिए और दीपेंद्र ही चाहिए है, क्योंकि यहाँ पर जो रोहतक में काम करवाए हैं ना, आज तक किसी ने नहीं करवाया जो दीपेंद्र ने करवा दिए। शिक्षा पे, मेडिकल पे और क्या पे, रोड़ा पे, जितने भी बढ़िया आड़े ये जो बिल्डिंग थी ये बना दी ना। तो रोहतक ने कौन पूछा था? कोई नहीं पूछा था। ये भी ये कह रहे हैं विकास कर दिया, विकास कर दिया। विकास कहाँ है? दिखता है कौन है विकास? विकास तो जब दिखा था जब दीपेंद्र की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। ये विकास कहाँ है? हमारा नेता दीपेंद्र भाई साहब है और वो सोच रखा है, क्योंकि वो एक अच्छे समझदार और बहुत ही सहन शक्ति वाले हैं और सबको समान इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, सबकी सुनते हैं। और यहाँ जितने काम उन्होंने किया है और कोई ना तो करा सकता और ना ही किसी ने कराए हैं। दीपेंद्र को क्यों? विकास काफी किया ना दीपेंद्र ने रोहतक में। ओनली मैम इसलिए कि जो रोहतक का नाम था ना, वो दीपेंद्र हुड्डा के नाम आने के बाद ही नाम हुआ है। युवा नेता भी और सोच के हिसाब से मैम वो ओके है हमारे लिए, क्योंकि जो एजुकेशन उसमें जो IMD IMT दिया है, या फिर उसमें हेल्थ के उसमें दिया है, एम्स आया यहाँ पे, या फिर रेलवे फैक्ट्री आई सोनीपत में, जो भी विकास हुआ है, काम हुआ है, सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा नहीं करा। उससे पहले रोहतक का ना ही तो कोई नाम था, ना खेल में नाम था, ना एजुकेशन में था, ना हेल्थ में था। उनके आने के बाद ही जो हुआ नाम उन्हीं के आने से हुआ। हम लेना चाहते हैं जी दीपेंद्र को रोहतक से, क्योंकि बीजेपी ने क्या, अभी बीजेपी के ढकोसड़े हैं सारे। पहले नोटबंदी कर दी, फिर GST लागू कर दी। इन्होंने विकास तो कुछ किया नहीं, पब्लिक को पीछे ही धकेला इन्होंने। तो हम चाहते हैं कि दीपेंद्र पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है, युवा भी है और सभी के बीच आवा करके उनको मतलब मदद भी करता है। कोई भी काम है सबके साथ मिल करके चलता है दीपेंद्र। माहौल के जी विकास को लेने की तैयारी है। पहले विकास करवाया फिर करवा दें विकास जी। सारी चीज़ें मतलब सामाजिक जो सामाजिक काम है, जो सामूहिक काम है, पर्सनल काम में तो ये तो बीजेपी वाले हैं सारे पर्सनल करने लग रहे हैं। किसी का जो सामाजिक काम तो हो ही नहीं रहा। और पहले दीपेंद्र ने सामाजिक पहले भी करवाए और बाद में भी करवाए हैं। किसको लाएंगे? दीपेंद्र को लाना है, विकास को लाना है, और किसको लाना है जी? सभी भैया बता रहे हैं दीपेंद्र है, अच्छे कार्य कर रहा है, अच्छा काम है, युवा नेता है, उससे सिवाय हम कहीं जा नहीं सकते। यहाँ से मैडम दीपेंद्र हुड्डा जीतेंगे। क्यों? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जीत किसी सांसद की होगी तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भाई दीपेंद्र हुड्डा की होगी। कभी आपने मतलब मिलने की कोशिश की है? आपने कभी कोशिश? मिले हैं मैडम, मिले कैसे? हैं। वो तो खुद ही लोगों से मिलते रहते हैं, जाने की जरूरत नहीं रहती, खुद आते हैं यहाँ मिलते हैं लोगों से। नहीं, कभी आपको कोई बात उनकी बहुत अच्छी लगी हो कि आप मिले, भाई हाँ नेता इसी तरीके का? किसी भी गांव की पंचायत कोई भी 10-20 मेरे बुजुर्ग किसी सामूहिक काम को लेकर उनके पास गए तो उन्होंने किसी काम के लिए मना नहीं किया और 100% उन्होंने वो काम करने की चेष्टा की और टाइम से वो काम पूरा कर दिया। मान सम्मान किया, जो भी आदमी उनके पास गया उनका मान सम्मान किया उन्होंने। नितिन, आप करते क्या हो? स्टडी कर रहा हूँ मैडम। स्टडी कर रहे हो, तो आपको लगता है कि एजुकेशन में भी उनका काफ़ी सुधार किया मैडम, बहुत सुधार किया। रोहतक का नाम पहले से काफ़ी ऊंचा हो गया एजुकेशन के मामले में, IIM चिकित्सा के मामले में और विकास कार्यों के मामले में। पहले कहाँ रोहतक था मैडम, मेरे बुजुर्गों से पूछ के देखो आज रोहतक कहाँ पहुँच गया। आप बताइए, जैसे कि आपके दोस्त ने कहा कि पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत आगे रहा है, आपने कभी दीपेंद्र से बात करी या उनसे मिले हो? मिले तो नहीं है मैम कभी। क्या सुना आपने उनके बारे में? सुना क्या, देखा है मैम। कई बार जो अपनी उनकी जनसभा होती है, कई जगह होता है, नोटिस किया जब वो स्पीच देते हैं तो उनकी स्पीच में जो बोलते हैं ना वो करते भी हैं। और जो उन्होंने अपना किया था कि भाई जो अपनी साइड पिछले 5 साल में है, वे 5 साल में MP हैं और अपोजिट में MP हैं, उनका जो भी बजट मिलता है MP उनको, तो वो भी उन्होंने पब्लिक पे ही खर्च किया है। ये नहीं कि मतलब राजनीति होती है जो उन्होंने अपना पैसा लगाया है कि नहीं लगाया हो, फिर भी उन्होंने अपना खर्च किया। कई गाँव में गए, कई जनसभा हुई है, कहीं किसी की ज़रूरत है तो उनको पूरा किया उन्होंने। आप बताइए कि जैसे आप बहुत फैन लग रहे दीपेंद्र जी के, आप मिले कभी उनसे? हाँ मिले हैं, दीपेंद्र जी से मिले। कैसा बिहेवियर था, किस तरीके से? उसमें ऐसा भी होता जैसे हम ये इससे नहीं मिल रहे, ये MP है रोहतक का, इससे मिल रहे नहीं, उससे ऐसे मिल रहे जैसे हमारा भाई है, साथ रहने वाला है, जो उनको बता दिया जी ये काम करना वो कर देते हैं। तो ये आपका व्यक्तिगत कोई रहा है एक्सपीरियंस जो आप अपना काम लेकर गए? काम मैं 2-3 लेकर गया था अपने हाड़े कॉलोनी के, वे काम बिल्कुल उन्हें कर दिए थे। लोग आगे जो सुनी थी बुलाए थे, हमारे काका जो ताऊ गए थे उनका सारा काम उन्होंने कर दिया था।
जैसे कि आपने देखा, हम झज्जर के चुंगी इलाके में हम मौजूद हैं यहाँ पर, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं काफ़ी सारे युवा हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और काफ़ी अच्छी डिस्कशन यहाँ पर हमारी हुई है। हर कोई यहाँ पर दीपेंद्र के सपोर्ट में बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम युवाओं की बात करें, युवाओं ने बोला एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बहुत अच्छा किया है, हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा किया है। रोहतक की अगर हम पहले की तस्वीर की बात करें, जैसे कि आपने महिलाओं के मुँह से भी सुना कि रोहतक का जो शक्ल है, जो नक्शा है वो बदला है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें दीपेंद्र के आने से पहले थी, दीपेंद्र के आने के बाद बहुत ज़्यादा सुधार उन्होंने यहाँ पे किया। ज़्यादातर उनका फोकस जो रहा है वो हेल्थ सेक्टर की तरफ रहा, एजुकेशन सेक्टर की तरफ रहा। रोहतक में एक जो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, एक जो पानी यहाँ पर इकट्ठा होता था, आपको भी पता है कि पानी का क्या था सिस्टम? नहीं, पानी वाला सिस्टम है जी, सीवर अच्छे नहीं थे जो डाल रखे थे, MP साहब ने दोबारा डलवा के अच्छा कर दिया था जी। पानी यहाँ हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है पानी की। तो देखा, आप लोगों की ज़ुबानी सुन रहे हैं कि उनका जो फेवरेट नेता है वो दीपेंद्र हुड्डा है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप सब जुड़े रहिए इंडियाज़ 18 के साथ। नमस्कार।